बच्चों, अब देखते हैं भारत की भाषाएं। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। और बच्चों, यही कारण है कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। हिंदी के अलावा भारत में और भी भाषाएं हैं जो अनेक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो आइए इनके बारे में सब जानें। देखिए, यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा सा भारत। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलते हैं, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोलते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और तमिलनाडु में तमिल। उसी तरह से उड़ीसा के लोग जो है ये उड़िया भाषा बोलते हैं, और बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह से भारत में अनेक लोगों द्वारा अनेक भाषाएं बोली जाती है। और ये जो भाषा है ना, जिसके मौखिक और लिखित रूप हमने अभी देखे, तो यही भाषा के मौखिक रूप को, यानी कि जो बोलने का जिसमें बोलते हैं और सुनते हैं, तो यही बोलने के रूप को लिखित रूप देने के लिए, लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हें लिपि कहती है। यानी जो भी मौखिक रूप होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उन्हें लिखने के लिए एक अलग ढंग बनाया गया है, उसे लिपि कहते हैं। तो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जिस तरह से हमने अभी भारत की भाषाएं देखी, तो इस सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत, इन दो भाषाओं की देवनागरी लिपि होती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, और बांग्ला बंगाली लिपि में लिखी जाती है। इन सभी भाषाओं को जब लिखा जाता है तो इनके लिखने का एक ढंग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। तो बच्चों, क्या आपको भारत की भाषाएं समझ में आई? अब देखते हैं व्याकरण। देखिए बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, बच्चे घोड़े में बैठे हैं। देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बच्चे घोड़े में बैठे हैं। और क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यहाँ पर में शब्द का जो प्रयोग है ये गलत हुआ है। इसके स्थान पर शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, है ना। में के जगह पर ये शब्द यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। और इसके आधार पर सही वाक्य क्या होगा? बच्चे घोड़े पर बैठे हैं, ये सही वाक्य हो सकता है। दूसरे वाक्य में देखिए, राधिका मैच देख रहा है। अब देखिए, राधिका कौन है? लड़की। तो इसके लिए स्त्रीलिंग की जगह यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है, रहा है। ये पुल्लिंग शब्द है। हाँ, तो यह भी वाक्य गलत हुआ। तो सही वाक्य क्या होगा? राधिका मैच देख रही है। देखिए बच्चों, इसी तरह शब्दों व वाक्यों को सही प्रकार से लिखने या बोलने के कुछ नियम होते हैं। जो कुछ भी वाक्य हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उसे सही तरह से लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। आड़ा टेढ़ा कौन सा भी वाक्य हम नहीं लिख सकते, जिससे हम इनके शुद्ध रूप को लिख या बोल सकते हैं। उन नियमों के आधार पर हम इन वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीख सकते हैं।
व्याकरण हमें इन्हीं नियमों के बारे में बताता है। व्याकरण वह साधन है जिससे हम भाषा को सही तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण से हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाक्य आदि के सही रूप और प्रयोग का पता चलता है। अब बच्चों, ये जो व्याकरण है इसके 3 अंग होते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। व्याकरण के अंग। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उसमें से पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें से जो पहला है यानी कि वर्ण विचार, देखिए इसमें वर्णों और उनके उच्चारण के बारे में विचार किया जाता है। और शब्द विचार जो दूसरा अंग है, इसमें शब्द की उत्पत्ति यानी कि वर्णों से जो शब्द बनते हैं, अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये जो भी वर्ण है और इनसे जो शब्द बनते हैं, इनकी उत्पत्ति और उनके प्रकार, इस बारे में विचार किया जाता है। और तीसरा जो है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के प्रकार, रचना, विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो बच्चों, ये है व्याकरण के 3 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, भाषा, इस पाठ में हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि भाषा से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। भाषा के 2 रूप होते हैं और हमने इस पाठ में देखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा लिखित। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए लिपि होती है ना। और इसके साथ ही भाषा से व्याकरण बनता है और व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इसी व्याकरण के हमने 3 अंग देखे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, ये सभी पॉइंट्स हमने इस पाठ में देखे। मैं आशा करती हूँ कि आपको भाषा ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।